यूनिट सेल किसी लैटिस की सबसे स्मॉलेस्ट सेल ही यूनिट सेल कहलाती है। अर्थात छात्रों, हम जानते हैं कि हमारे शरीर की, हमारी बॉडी की सबसे छोटी इकाई सेल होती है, कोशिका होती है। ठीक उसी प्रकार किसी लैटिस की सबसे छोटी इकाई को यूनिट सेल कहते हैं, जिसके कंटिन्यूअस रिपीटिशन के द्वारा कंप्लीट लैटिस को फॉर्म किया जाता है, बनाया जाता है। यूनिट सेल दो प्रकार की होती है। नंबर 1 प्राइमिटिव यूनिट सेल, नंबर 2 नॉन प्राइमिटिव यूनिट सेल। प्राइमिटिव यूनिट सेल एक स्मॉल वॉल्यूम सेल होती है जिसमें सभी लैटिस पॉइंट्स इसके कॉर्नर्स पर स्थित होते हैं, सिचुएटेड होते हैं। छात्रों, यह एक प्राइमिटिव यूनिट सेल है। इसमें जो लैटिस पॉइंट्स होते हैं यह केवल कॉर्नर्स पर ही प्रेजेंट होते हैं। इस प्रकार प्राइमिटिव यूनिट सेल में लैटिस पॉइंट्स की इफेक्टिव नंबर 1 होती है, जबकि एक नॉन प्राइमिटिव यूनिट सेल में लैटिस पॉइंट्स यूनिट सेल के कॉर्नर्स पर, सेल के अंदर और सेल की सरफेस पर प्रेजेंट हो सकते हैं। छात्रों, यह हमने एक नॉन प्राइमिटिव यूनिट सेल एनपी को शो किया है। इसमें लैटिस पॉइंट्स यूनिट सेल के कॉर्नर्स पर, यूनिट सेल के अंदर और यूनिट सेल की सरफेस पर भी प्रेजेंट होते हैं। छात्रों, इस फिगर में हमने प्राइमिटिव पी और नॉन प्राइमिटिव एनपी यूनिट सेल्स को शो किया गया है। यदि हम प्राइमिटिव यूनिट सेल पी की बात करें तो इसमें लैटिस पॉइंट्स की इफेक्टिव नंबर केवल 1 होती है और नॉन प्राइमिटिव यूनिट सेल एनपी में लैटिस पॉइंट्स की इफेक्टिव नंबर 1 से अधिक होती है। और इन यूनिट सेल को हम किसी भी शेप में ले सकते हैं। यहाँ पर हमने इस शेप में लिया और हम यूनिट सेल को वर्ग की शेप में भी ले सकते हैं। ये हमारी एक नॉन प्राइमिटिव यूनिट सेल एनपी है। बस ध्यान इतना रखना है कि यदि लैटिस पॉइंट्स यूनिट सेल के केवल कॉर्नर्स पर ही प्रेजेंट होंगे तब हम उसे प्राइमिटिव यूनिट सेल कहेंगे, और यदि लैटिस पॉइंट्स की संख्या यूनिट सेल के कॉर्नर्स पर और यूनिट सेल के अंदर तथा यूनिट सेल की सरफेस पर भी होगी तब इस प्रकार की सेल को हम नॉन प्राइमिटिव यूनिट सेल कहते हैं।